रात के 2 बज रहे थे। पोद्दार मेंशन में गहरा सन्नाटा पसरा था, लेकिन मायारा अपनी रज़ाई में करवटें बदल रही थी। जब से 25 अक्टूबर की वह रात बीती थी, वह एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाई थी। जैसे ही वह आंखें बंद करती, उसे वही मंजर दिखाई देता। युवराज की बंदूक, अभिरा का डरा हुआ चेहरा और उसका उसका हाथ जो युवराज को धक्का दे रहा था। गोली चलने की आवाज़। मायारा पसीने में लथपथ हाँफती हुई उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक अजीब सा अपराध बोध, एक गिल्ट खाए जा रहा था। उसे लगता था कि युवराज को बचाकर उसने अभिरा के साथ एक तरह का धोखा किया है। वह आदमी अभिरा को मारने आया था, वह उसका दुश्मन था, और मायारा ने उसे ही बचा लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, वह खुद से हर रात पूछती थी। यह गिल्ट इतना भारी हो गया कि उससे सहा नहीं गया। वह बिस्तर से उतरी और दबे पांव अभिरा के कमरे की तरफ चली। दरवाज़ा खुला ही था। अभिरा भी सो नहीं रही थी। वह खिड़की के पास खद्दी बाहर देख रही थी। अभिरा, मायरा ने धीरे से आवाज़ दी। अभिरा चौंक कर पलटी। मायरा, तुम सब ठीक है? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मायरा की आंखें भर आईं। वह दौड़कर अभिरा से लिपट गई और बच्चों की तरह रोने लगी। मायरा, क्या हुआ? शांत हो जाओ, सब ठीक है। अभिरा उसकी पीठ सहला रही थी, खुद भी घबरा गई थी। मैंने मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है अभिरा, मायरा हिचकियों के बीच बोली। क्या? कैसा धोखा? मैंने युवराज को बचाया, मायरा ने रोते हुए कहा। मुझे उसे मरने देना चाहिए था, वह तुम्हें मारना चाहता था। मैंने अपने दुश्मन को क्यों बचाया? मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए। नहीं, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। अभिरा ने उसे खुद से अलग किया और उसके कंधे थाम लिए। पागल हो गई हो मायारा, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? तुमने मेरी जान बचाई। नहीं, मैंने उसकी जान बचाई, मायरा चिल्लाई। अभिरा ने उसे कसकर गले लगा लिया। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। कुछ देर तक वह बस उसे पकड़े खद्दी रही। जब मायरा का रोना थोड़ा कम हुआ, अभिरा ने उसे बिस्तर पर बिठाया और पानी पिलाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मायरा। अभिरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उस रात जो हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। तुमने जो किया वह सोच समझकर नहीं किया, वह तुम्हारी इंस्टिंक्ट इन